अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं, इंसाफ के नाम पे अनहोनी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त आवाम को दिखाई जाएगी, जो बहुत अच्छा फ़ैसला है। लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने किसी भी समाअत को बराह रास्त नहीं दिखाया, और उसकी बुनियादी वजह है क्योंकि 2 दिन जो इलेक्शन कमीशन के निशान छीनने का ड्रामा खेज मुकदमा आवाम देख रही थी कि किस तरह काजी साहब इलेक्शन कमीशन के वकील बन के तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केस कर प्रोसीडिंग बढ़ा रहे थे। वो सारी दुनिया ने देख लिया और हर तरफ से तनकीद शुरू हो गई। इंटरनेशनल मीडिया ने ये ख़बर रिपोर्ट की, सारे कानूनदान इसको जमहूरियत पे के कमज़ोर करने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। तो आज ये हुआ कि आज कोर्ट रिपोर्टर्स को सुप्रीम कोर्ट में जाने से रोक दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात बंद कर दी गई। आज बहुत अहम समाअत थी, लेवल प्लेइंग फील्ड की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस था और उसमें एक धुआंधार वक्त उस वक्त आया जब लतीफ़ कोसा ने अपना केस वापस ले लिया और चीफ जस्टिस को सामने कहा कि हमें आप पे और आपकी अदालत से किसी इंसाफ की तवक्को नहीं है, इसलिए हम अपना केस वापस ले रहे हैं। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे हमारे 230 लोगों से निशान छीना है, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है? इसके बाद हम आपसे क्या तवक्को रखें? और लतीफ़ कोसा साहब ने यह भी कहा कि अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन नहीं करवाए, उन पे सिर्फ 20,000 रुपये जुर्माना इलेक्शन कमीशन ने किया और उनको 10 मई तक टाइम दिया, जबकि आपने पीटीआई से बल्ला छीन के जमहूरियत को कमज़ोर किया है। इसके जवाब में जस्टिस साहब ने कहा कि आप सीनियर वकील हैं, आप इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं। लतीफ़ कोसा की बात से अदालत में सन्नाटा छा गया और वो सारी जो निज़ाम इंसाफ है उसको उन्होंने नंगा किया, सरे बाजार। आज जस्टिस मुसर्रत हलाली भी बड़ी तेज़ थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि आप सिर्फ एक पार्टी के पीछे लगे हुए हैं, बाकी पार्टियां आपको नज़र नहीं आ रही। मुसर्रत हलाली इलेक्शन का निशान छीनने के वक्त बिल्कुल खामोश बैठी थी। अगर वो कुछ हिम्मत ये जज कर लेते तो निज़ाम इंसाफ का ऐसा मजाक नहीं बनता। लतीफ़ कोसा ने अदालत से निकलते हुए कहा कि हमें इस अदालत पे एतबार नहीं है, हमें इस अदालत से कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। अब हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में अपना मुकदमा रखेंगे और जीत के दिखाएंगे। ये सारे इकदाम 9 मई के बाद क्या हो रहे हैं? 9 मई को जो भी हुआ अफसोसनाक था, उनके ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में पूरी एक पार्टी को दीवार से लगाना इंतहाई गलत फ़ैसला है, क्योंकि सियासी अमल जारी रहता है तो अवाम के मसाइल हल होते हैं। अगर आप किसी पार्टी को दीवार से लगाएंगे और एक पार्टी को दीवार से लगाएंगे और बाकी पार्टियों को खुला मौका देंगे, इससे जमहूरियत की खिदमत नहीं हो रही, सियासी अफरा तफरी में इजाफा होगा। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने कार्रवाइयाँ की उसका सबूत ये है कि अवाम और इमरान खान का रिश्ता नहीं तोड़ा जा सका, इसलिए मजबूरी में बेट छीनना पड़ा। लेकिन अब एक और दर्द सर है। पहले तो एक बेट दर्द सर बना हुआ था, अब 200 निशानात हैं, 200 दर्द सर इनके सामने आएंगी। और 9 फरवरी को जब इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस होंगे तो लोग बड़े मज़ाक आखेस रिज़ल्ट का कि बैंगन ने शेर को हरा दिया, चारपाई ने तीर को के चक्के छोड़ा दिए, बतख ने शेर को गिरा दिया। इस तरह के टीवी पे मनाजिर होंगे। जितनी भी आप ये इक़दामात कर रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में, कैमरों के सामने खुलेआम, इतनी धांधली ज़दा इलेक्शन को कौन मानेगा? खुदारा पाकिस्तान पे रहम कीजिएगा, ये हम सब का मुल्क है, हम सब ने इसको आगे लेके जाना है। इस तरह के इक़दामात से न मुल्क की खिदमत हो रही है, उल्टा नुकसान हो रहा है।
عوام اور اداروں کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے، جس کا نقصان ریاست کو ہوتا ہے۔ ریاست کا خیال رکھیے، پاکستان کا خیال رکھیے۔ بابا قوم نے بڑی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ ہم سب محب وطن شہری ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو غدار زبردستی بنائیں گے، اس کا الٹا اثر ہوگا، پھر آپ کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ خدا را سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔